हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आगे का ऑर्डर देखते हैं साथियों। पिछली बार जो हम लोग ने देख रहे थे बस केसेस का ही जिक्र चल रहा था, उसी को इन लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है कि जो एंट्री नंबर 18 है सेकेंड शेड्यूल की लिस्ट 2 में 18 नंबर एंट्री का हवाला दे करके आप हमारे किसी भी प्रोविज़न को गलत नहीं बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोल रही है कि जो धारा 11A है सेबी की, वो एकदम संवैधानिक रूप से वैलिड है, मतलब वो गैर कानूनी नहीं है, एकदम संविधान के प्रारूप वो चल रही है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि हम इस बात पर अभी भी कायम है कि जो आप बोल रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर लैंड की खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप सेल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, ये CIS के अंतर्गत आता है काम। ये हम अभी भी इस बात पर अडिग हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि 6/12/2002 का ऑर्डर, ये कोई ऑर्डर हुआ 6/12/2002 का ऑर्डर, इसके संबंध में मैं पता करके आपको बताती हूँ। ये जो सेकेंड रिस्पोंडेंट के द्वारा हुआ था ये ऑर्डर, ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड था और इसके अंतर्गत इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑर्डर बिल्कुल सही था। इसके अलावा यहाँ पर बोल रही है सेबी की, इससे ये एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि यदि ये साबित हो जाता है कि PACL CIS का काम कर रही थी तो पूरे तरीके से ये सेबी के अंतर्गत आ जाएगी। फिर इसका पूरा लेखा जोखा जो फैसला करना है सब सेबी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या तय करती है इसके संबंध में। इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सेबी ये कह रही है कि सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि क्या जो PACL काम कर रही है वो CIS का काम है या नहीं है, जिसके अंतर्गत इसने बिना लाइसेंस किए काम किया है। तो इसको समझाते हुए ये आगे बोल रही है, वेदर PACL इज ऑपरेटिंग अ CIS विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। क्या ये सच्ची बात है कि बिना सेबी की इजाज़त के ये CIS का काम कर रही है? इसके संबंध में ये यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। ये यहाँ पर इतिहास से चालू की गई है बात कि PACL का सबसे पहले नाम था गुरवंत एग्रोटेक लिमिटेड 13 फरवरी 1996 को। फिर इस नाम को परिवर्तित करके पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया और उसके बाद इस नाम को PACL इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। फिर अंत में 12 अक्टूबर 2011 को इस नाम को परिवर्तित करके पुनः PACL लिमिटेड कर दिया गया। ये ध्यान देने वाली बात है, PACL लिमिटेड, यहाँ पर ये L का मतलब भी लिमिटेड बताते हैं, अलग से लिमिटेड भी लिखते हैं। तो ये नाम ही पूरे तरीके से इन लोगों ने गुप्त रखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी चाहिए। और इसमें आगे लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ PACL। तो जो ये PACL का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि आपने क्यों ये PACL बनाई है, क्या उद्देश्य है आपका, ये लिखित में रजिस्ट्रार को दिखाना पड़ता है, तब वो आपको अनुमति देता है कि हाँ आप ये कंपनी बना सकते हैं। जब एक कंपनी बनती है तो बहुत सारे दस्तावेज इसमें लगते हैं, कौन इस कंपनी को चलाएगा, क्या काम करना है, किस लिए करना है, इससे आपको इनकम कितनी होगी और इस पे टैक्स कितने % लगती है, टैक्स कहाँ पर जमा करनी होगी, बहुत सी बातें होती हैं। तो जब इस कंपनी का गठन हुआ था तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस कंपनी के उद्देश्य बताए गए थे। वो उद्देश्य ये नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पर इस उद्देश्य में कंपनी ने साफ लिखा था कि हम जो हैं एक एजेंट का काम करेंगे, जिसके माध्यम से, यानी एजेंट क्या काम करता है, दो लोगों को मिलाने का काम करता है, यानी एक माध्यम बनता है दो लोगों के मिलने का। तो ये कंपनी कह रही है कि हम भी एक एजेंट का काम करेंगे, जिसके अंतर्गत हम खरीदेंगे, बेचेंगे कोई भी संपत्ति या लेटिंग ऑन हायर, किसी को किराए पर देंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, किराए पर देंगे संपत्ति, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, खेती बाड़ी वाला हो, चाहे कोई भी अन्य हो, उसमें चाहे घर बने हो, चाहे खेती बाड़ी कर रहे हैं चाहे उसमें घर बने हुए हैं, चाहे वो कमर्शियल यूज़ में आता हो, दुकानदारी के यूज़ में लाना हो, चाहे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लाना हो, ये सबका वो लेन देन करेंगे कमीशन बेसिस पर। यानी कि ग्राहक को, यानी लेनदार और देनदार को इसने मिला दिया, बीच में थोड़ी सी कमीशन खा लिया, यानी दलाल पूरे तरीके से। जिस प्रकार से जब आप अपना घर बेचते हैं तो आपको नहीं पता होता कि कौन मेरा घर खरीदेगा। आप ये जो छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं कि मेरा यहाँ पर घर है, इतने स्क्वायर फीट है, मैं इतने में बेचना चाहता हूँ, कोई कस्टमर हो तो आप मुझे बताइए। उनके पास कोई कस्टमर होगा तो वो मिलाएंगे आपको। इसी मिलवाने को
की जो है वो कमीशन लेंगे आपसे। तो ये भी वही काम करते हैं, कमीशन बेस पर इन्होंने लिखा हुआ है। और ये मिलकर भी काम कर सकते हैं अपने इस बिजनेस को, चाहे किसी और कंपनी के साथ या किसी एजेंसी के साथ, चाहे वो भारत में हो या विदेश में। कुल मिला के ये यहाँ पर एक एजेंट का काम करेंगे। इसके आगे का इनका उद्देश्य है, इसके आगे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो है ज़मीन खरीदते कौन सी है, लीज में लेते हैं या किसी अन्य तरीके से लेते हैं। कौन सी ज़मीन को, जो वेस्ट लैंड है, किसी काम की नहीं है ज़मीन, बैरन लैंड है, एकदम बंजर ज़मीन है, उसको ये लोग लेते हैं लीज पर या किसी भी रूप से अपने अंडर में लेके उसमें प्लांटेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कुछ और काम करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसको विकसित करते हैं अपने से, बिना किसी की मदद के, यानी स्वयं उस ज़मीन को काम की ज़मीन बनाते हैं। कुछ खेती बाड़ी नहीं हो रही है तो उसको कमर्शियल लैंड बना करके वहाँ पे कुछ दुकान वुकान कर देंगे, होटल खोल देंगे, कुछ भी, मतलब उससे कुछ आपको अर्जित हो उस ज़मीन को, उस प्रकार से ये बना देंगे। इसके बाद उसको छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, यूनिट यानी कि पहले भी बता चुके हैं कि ये लोग कुछ स्क्वायर फीट मिला के उसको यूनिट बोलते हैं कि ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, और यूनिट के हिसाब से आपको लैंड जो है अलॉट करते हैं ये। और फिर ये संपत्ति बेच देते हैं, किसको, किसी भी व्यक्ति को बेच देते हैं, किसी फर्म, कंपनी को, किसी भी लॉट में जो उनको सही लगेगी, जितनी यूनिट उनको देनी होगी उतनी यूनिट देंगे। यूनिट में नहीं, किसी और हिसाब से उनको देनी है वो किसी और हिसाब से देंगे, इसके ऊपर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये इनका उद्देश्य था। इसके आगे ये लोग बोल रहे हैं कि ये कोई भी ज़मीन लेंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, उसमें कुछ उगाएंगे, प्लांट, उसमें खेती बाड़ी करेंगे, कुछ प्रोड्यूस करेंगे, यानी जैसे गेहूँ, चावल, ये सब उन्होंने किया। टू एक्सप्लॉइट एनी स्टेट और लैंड, मतलब उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, किसी न किसी यूज़ में लाएंगे, चाहे वो उस ज़मीन को खेती बाड़ी के लिए ला रहे हैं, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये सिंचाई वगैरह, टिश्यू कल्चर, सेरीकल्चर, फार्मिंग पर्पस, ये कुल मिला के ये सब अपनी चीज़ें बता रहे हैं जिस भी तरीके से इनको आमदनी हो सके। यानी कि वहाँ पे अनाज उगेगा तो अनाज मार्केट में बिकेगा तो पैसा मिलेगा, वहाँ पे होटल बन जाएगा तो उसमें जो आएंगे रहने के लिए, रुकने के लिए लोग, उससे इनकम हो जाएगी, रेस्टोरेंट होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, यानी कुछ ना कुछ उस ज़मीन का ऐसे में इस्तेमाल करके वो उसको यूज़ करेंगे। यानी वो फालतू ज़मीन ना हो, जैसे बहुत सी ज़मीनें आपने देखी होंगी बंजर पड़ी रहती हैं, तो उसको खेती बाड़ी के लिए उपजाऊ बनाएंगे। अगर बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद नहीं भी बनती है तो किसी और इस्तेमाल में ले आएंगे उसको, उस पर होटल बना देंगे, उस पर रेस्टोरेंट बना देंगे, उस पर ढाबा बना देंगे, उस पर कॉलेज बना देंगे, बस वहाँ से इनकम होनी चाहिए। उस पे कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करेंगे, कोई फैक्ट्री डाल देंगे, एडवर्टीजमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस, कोई भी फैक्ट्री वगैरह डालने के लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे, कोई और किराए पे डालना चाहे वहाँ पे कोई मशीन तो डाले, उससे किराया वसूलेंगे। चाहे कोई इनसे वो संपत्ति किराए पर लेके वहाँ प्रोड्यूसर बने, चाहे कोई चीज़ उगाए, चाहे कोई चीज़ प्लांट करे, प्लांट मतलब वहाँ पे फैक्ट्री डालने को कहते हैं, कुछ ग्रो करे, कल्टीवेट करे, ये मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर ये लोग अपना जो झूठा धंधा वो बोल रहे हैं वो सब बता रहे हैं यहाँ पर कि हम फूल उगाएंगे, फ्रूट उगाएंगे, वेजिटेबल उगाएंगे, फल, फ्रूट, सब्जियाँ, ये सब, दाल, चावल, ये सब उगाने का काम करेंगे। ऐसा इन लोगों ने यहाँ उद्देश्य बताया अपना। ये पेज नंबर 41 में है। यहाँ तक ही बात नहीं ख़त्म होती है तो 42 में भी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमको ये नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि क्या इनका आगे का उद्देश्य था। अभी 41 पेज नंबर तक हमने देखा कि ये लोग कुल मिलाकर के अभी भी अपनी बात पे अडिग हैं। कौन? निर्मल सिंह भंगू अडिग नहीं है अपनी बात पर, ना ही गुरवंत सिंह अडिग है। गुरनाम सिंह, गुरवंत सिंह और निर्मल सिंह भंगू, सुब्रत भट्टाचार्य, ये सब इन्वॉल्व ही नहीं है। इन सब लोगों ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। ये आपके जो सीनियर हैं अन्य, ये अपनी बात पे अडिग हैं कि PACL का काम ये है। तो चलिए, आशा है आपको इतना समझ में आया होगा आपके सीनियर का असली रूप। इसको आप अपने सीनियर को भी दिखाइए कि तुम जो बताते थे वो उद्देश्य कुछ और था और इसमें कुछ और लिखा हुआ है उद्देश्य। अभी चलो पुलिस थाने में और बताओ PACL का सही उद्देश्य क्या था, ये था या वो था। अगर ये था यानी ये जिसने बोला है वो झूठा है या तो तुम झूठे हो। कोई एक तो झूठा है ही, किसी एक को तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई आप शुरू करिए, किसी के भी मत्थे मत रहिए, सच्चाई देखिए और कार्रवाई करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।